एक गांव में रामलाल और सीता नामक दो पति पत्नी रहते थे। रामलाल के पास कोई जमीन नहीं थी, इसलिए वह गांव के बड़े जमींदार के खेतों में मजदूरी करता था और अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन की बात है। रामलाल घर की तरफ तेजी से दौड़ता हुआ आता है। अरे ओ सीता, अरे जल्दी से खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। सीता रामलाल के पास जाकर कहती है, अजी आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। रामलाल बैठ जाता है और कहता है, अरे खाना जल्दी लाओ, मुझे खेत में जल्दी निकलना है, नहीं तो धर्मा सेठ आज मुझे काम से निकाल देगा। सीता खाना लेकर आती है। आप जल्दी से खाना खा लीजिए, आपको खेत में जल्दी भी तो जाना है। आओ तुम भी खाना खा लो, साथ में खाते हैं। नहीं, आप खाइए, आपको देरी हो रही है। अरे नहीं, तुम आओ बैठो मेरे पास। आज तुमने खाने में क्या मिलाया है? आज तो मज़ा ही आ गया। बोलो बोलो। मसाले। मसाले? कैसे मसाले? ये मसाले मेरी माँ ने ख़ास तौर पर सऊदी अरब से सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे लिए मंगवाए हैं, और आपके लिए भी कुछ भेजा है। चलिए मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, और आज आप धर्मा सेठ से पैसे ले आइएगा, घर में राशन नहीं है। सीता कुछ देर तक खड़ी खड़ी सोचती है और फिर पानी लेने के लिए चली जाती है। रामलाल अपना खाना ख़त्म करता है। अरे ओ सीता, अरे जल्दी से पानी लेके आओ। सीता पानी लेकर आती है और रामलाल को दे देती है। मैं चलता हूँ। यह कहकर रामलाल खेत के लिए निकल जाता है। रामलाल मन ही मन सोचता है, आज तो मैं लेट हो गया, पता नहीं धर्मा सेठ क्या करेगा। अच्छा, अब आ रहा है, इसे तो मैं आज बताता हूँ लेट आने का नतीजा क्या होता है। रामलाल देखता है कि धर्मा सेठ पहले ही खेत में पहुँच गया है। रामलाल, आज फसल बोनी है, गोदाम में से चावल की बोरी उठा ला, और हाँ जल्दी आना। रामलाल गोदाम से बोरी लेने के लिए चला जाता है। रामलाल बोरी उठाता है और खेत में बीजने लगता है। अब रामलाल धीरे धीरे काम करता है। यह देखकर धर्मा सेठ वहां पर आ जाता है। रामलाल धर्मा सेठ को आते हुए देखकर तेजी से काम करने लग जाता है। अरे रामलाल, अरे जल्दी जल्दी हाथ चला, घर से खाना खा के नहीं आया है क्या? आज ये सारा काम हो जाना चाहिए, नहीं तो तेरी खैर नहीं। रामलाल चुपचाप अपना काम करने लगता है। फिर कुछ देर बाद बोलता है, सेठ जी कितने दिन हो गए, कुछ तो पैसे दीजिए, मेरे घर का राशन खत्म हो गया है। अरे हाँ रामलाल, दे दूंगा तेरे पैसे।
लेकिन कल तक तुम्हें सारे अनाज बीजने होंगे। अगर तुमने कल तक ये काम नहीं किया तो तुम मेरे यहाँ से नौकरी छोड़ सकते हो। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। यह कहकर धर्मा सेठ वहाँ से चला जाता है और रामलाल सोचने लग जाता है कि मैं इतना काम कैसे करूँगा। रामलाल को काम करते हुए शाम हो जाती है। आज का सारा काम हो गया है, अब घर के लिए निकलता हूँ। यह कहकर रामलाल अपने घर के लिए निकल जाता है। रामलाल को घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। रामलाल घर के अंदर आ जाता है। खटिया पर बैठकर बोलता है, अरे ओ सीता, अरे एक गिलास पानी तो ला दे, क्या कर रही है। कुछ देर बाद सीता रामलाल के लिए खाना बनाकर ले आती है और खटिया पर बैठ जाती है। आज आप आने में इतना लेट क्यों हो गए? चलिए आप सो जाइए, अब बहुत रात हो गई है। रामलाल और सीता दोनों सो जाते हैं। फिर सूरज निकल आता है। सीता उठकर खाना बनाने लगती है। सीता रामलाल को जगाती है, अजी उठिए उठिए, आपको जल्दी काम पे भी तो जाना है। रामलाल डर कर बेड के नीचे जाकर बैठ जाता है। आज शाम को थोड़ा जल्दी आइएगा, मुझे कुछ काम है। अरे तुझे क्या काम है, सारा दिन तो खाती रहती है। सीता रामलाल के पास आती है। अरे क्या बात हुई, कुछ बताओगी भी या नहीं? अरे क्या बात हुई, कुछ बताओगी भी या नहीं? मैं माँ बनने वाली हूँ। ये तो फिर बहुत खुशी की बात है। तो फिर आज अच्छे अच्छे पकवान बनाओ, मिठाई बंटवाओ। अरे आज तो एक दाना भी नहीं है खाने के लिए और आप कह रहे हैं कि मिठाई बांटूं। किराना वाले के बहुत पैसे होने की वजह से उसने अनाज भी नहीं दिया है। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ये बोलकर रामलाल खेत के लिए निकल जाता है और सीता अपने घर के काम करने के लिए चली जाती है। रामलाल रास्ते से जा रहा होता है, तभी उसका दोस्त मिल जाता है। और भाई रामलाल, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? और कैसे हो, घर पर सब बढ़िया? अरे भाई कुछ भी ठीक नहीं है, क्या करूँ भाई, घर में बीवी गर्भवती है, कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूँ। अरे भाई ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे दुख इस बात का नहीं है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए दुखी हूँ। क्यों भाई, कुछ काम धंधा नहीं करते हो क्या? एक सेठ के खेत में काम करता हूँ और वो भी इतना कंजूस है कि 1 महीना हो गया काम करते हुए, लेकिन 1 रुपया भी नहीं दिया। अरे बस इतनी सी बात। अरे तुम मेरी ज़मीन पर अनाज उगाओ, बस फसल होने पर आधी तुम्हारी और आधी मेरी, क्या तुम्हें मंजूर है? अरे हाँ हाँ, मुझे मंजूर है।